अगर आप इंडियन आर्म फोर्सेस के थ्रू एयरफोर्स ऑफिसर बनना चाहते हैं ना, तो एफकैट एंट्री से बेहतर आप लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन ना बहुत आसान होता है कंपैरेटिवली टू एनडीए एग्जामिनेशन एंड सीडीएस एग्जामिनेशन। सो अगर आप एम कर रहे हैं एयरफोर्स ऑफिसर बनना, सो दिस इज द एग्जाम फॉर यू। अब बहुत सारे बच्चों के मन में एक ख्याल, एक डाउट है कि सर जैसे जैसे एग्जामिनेशन पास आ रहा है हमारे को डर लग रहा है, तो करीब 60 दिन इस एग्जामिनेशन के रह गए, तो हमारे को सर एक प्रॉपर टाइम टेबल दो डे वाइज, जिसके थ्रू हम जो अपने प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर सके और इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सके। तो इस वीडियो में बने रहना, मैं आप लोगों को डे वाइज, डेली आप लोगों को क्या करना है, कैसे एग्जामिनेशन को क्रैक करना है, उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ना, देखो मैंने डेज को ना डिवाइड कर दिया, ठीक है, 20-20 दिन का जो हमने है जो गैप लेकर इस चीज को डिवाइड कर दिया। तो पहले 1 से 20, आज अगर आप इस एग्जामिनेशन के लिए पढ़ने बैठे, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और आपको फुल प्रूफ प्लान मैं आप पे देने वाला हूं कि कैसे एफकैट 1 2025 का एग्जामिनेशन आप क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपने, दैट इज बिल्ड द बेस। देखो कोई भी इमारत जब आप बना रहे होते हो ना, सबसे पहले क्या कहते हैं, नींव, बेस स्ट्रांग होना चाहिए। इमारत के लिए सबसे पहले आपने बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें देखी होंगी दुनिया के अंदर, तो वो कैसे होती हैं, क्यों स्ट्रांग होती है, इतनी ऊंची ऊंची कैसे बनती है, क्योंकि उनकी नींव मजबूत होती है। तो आपको नींव मजबूत करनी पड़ेगी, अपना बेस स्ट्रांग करना पड़ेगा। अब बात आती है सर बेस स्ट्रांग कैसे करना है। सबसे पहले जो भी आप चीज पढ़ोगे उसको कंसेप्ट वाइज पढ़ना है, कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, बेसिक्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए, और नोट्स जो आप बनाएंगे वो शॉर्ट नोट साथ साथ बनाने हैं। ठीक है जी। तो आपको क्या करना है, एक टाइम टेबल बनाना है। सबसे पहले मॉर्निंग से अगर आप पढ़ाई शुरू करेंगे, 2-2 घंटे के गैप लेके हमने पढ़ना, 2-2 घंटे का आपने यहाँ पर जो है टाइम पीरियड लेना है, टाइम स्पैन लेना है, 2-2 घंटे पढ़ना है। ठीक है जी। पहले 2 घंटे आपने सुबह उठ के करना है, दैट इज न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर क्या करना है, आपने सारे फॉर्मूलाज लर्न करने हैं, टाइम के, स्पीड एंड डिस्टेंस के, प्रॉफिट एंड लॉस के, परसेंटेजेस के, एंड साथ ही साथ अगला टॉपिक आपने, अगला अगर मैं स्टेप बात करूं तो क्या करना है, 20 से 30 क्वेश्चंस आपने लगाने हैं हर एक टॉपिक के, और जिसके अंदर जो आपने डिफिकल्टी जो है क्वेश्चंस की वो इंक्रीज करते रहनी है। ठीक है जी। धीरे धीरे क्वेश्चंस की डिफिकल्टी को इंक्रीज करते रहना है, और साथ ही साथ एक जो है चीट शीट फॉर्मूला, मतलब हर एक टॉपिक की, जहां आपने सपोज करो परसेंटेज के पढ़े आपने, या स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस के आपने, साथ साथ उसके जो है फॉर्मूला साइड बाय साइड लिखते रहे, तो आपके पास एक प्रॉपर फॉर्मूला की शीट मेंटेन हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दैट इज कि 2-3 घंटे का आप ब्रेक लेंगे, उसके अंदर आप कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे, अपना नहाएंगे धोएंगे। उसके बाद क्या करना है, मिड मॉर्निंग के अंदर आपने क्या करना है, 2 घंटे के फिर एक टाइम पीरियड लेना है, और उसके अंदर आपने क्या पढ़ना है, दैट इज इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर आपने किस पे फोकस करना है, सबसे पहले वोकैबुलरी के, हर दिन आपने 10 नए वर्ड जो याद करना है, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स के। ठीक है जी। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस के ऊपर फोकस करना है, और स्पॉट एरर करेक्शन की जो एक्सरसाइजेस उसको परफॉर्म करना है। इसके अलावा ग्रामर के जो रूल्स है ना भाई, जो वर्ब के, एडवर्ब के, ये सारे जो रूल्स है टेंसेस के, ये सारे आपने लर्न करने हैं रेगुलर बेसिस के ऊपर। ठीक है जी। अब अगर हम बात करें आफ्टरनून की, तो आफ्टरनून के 2 घंटे के अंदर हमने क्या पढ़ना है, दैट इज जर्नल अवेयरनेस। ठीक है जी। 2-2 घंटे का जो हमने गैप लेके पढ़ना है, और सॉरी 2-2 घंटे की जो शिफ्ट के अंदर हमने पढ़ना है। ठीक है जी। इसके अंदर आपने क्या पढ़ना है, हिस्ट्री को कवर करना है, स्पेसिफिकली सबसे ज्यादा जो फोकस करना है किसके ऊपर, गांधी नेहरा फ्रीडम मूवमेंट के ऊपर। ठीक है जी। इसके अलावा पॉलिटी के आर्टिकल्स लर्न करने हैं, ज्योग्राफी के मैप्स के थ्रू आपने पढ़ना है। इसके लिए आप बुक रेफर कर सकते हैं, लूसेंट जी के, एनसीईआरटी, एंड एफकैट का एक कोर्स भी हमारा आ रहा है। ठीक है जी। एफकैट 1 2025 के लिए एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव बैच जो हमारा लॉन्च हो रहा है। ठीक है जी। जिसका नाम है एफकैट एक्सप्रेस। ठीक है जी। इसके बारे में आज शाम को आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है जी। एफकैट एक्सप्रेस ये पूरा कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव बैच जो है वो लॉन्च हो रहा है, जिसके बारे में आपको आज शाम को वीडियो डल जाएगी। ठीक है जी। तो आपको क्या करना है, इस बैच के अंदर एनरोल कर लेना है। सीरियसली अगर आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हो तो ये मौका मत छोड़ना भाई। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दैट इज कि आपने जो क्विक नोट्स बनाने, जिसके अंदर डेट्स की, रिवर्स की, कैपिटल्स की, सब एक छोटी शीट के अंदर जो है लिख लेना है। इवनिंग की अगर हम बात करें तो इवनिंग के 2 घंटे के अंदर आपने क्या पढ़ना है, दैट इज रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड के ऊपर फोकस करना है। इसके अंदर हमने स्टार्ट किससे करना है, दैट इज ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस करने हैं, कोडिंग डिकोडिंग के, सीरीज एंड ऑड वन आउट्स के। ठीक है जी। इसके अलावा 30 से 40 क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपने रेगुलर बेसिस के ऊपर प्रैक्टिस करने ही करने हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, 21 से 40 दिन का जो हमारा स्पैन है, पहले 20 दिन के अंदर आपने बेस जब बिल्ड कर लिया, क्या होता है ना, जिम के अंदर भी पहले दिन जाती थी थोड़ी 50-50 के तो मैं वेट उठाना शुरू कर देते हो या चेस्ट मारनी शुरू कर देते हो,
5 से शुरू करते हो, 10 से शुरू करते हो, 20 से शुरू करते हो, फिर धीरे धीरे आपकी जो है बॉडी अडाप्ट जब करनी शुरू कर देती है तब आप जिम के अंदर वेट बढ़ाते हो। ठीक है जी, वैसे हमने जो क्या करना है यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथन करनी है माइंड को भी और एनालाइज करना है चीजों को भी। ठीक है जी, स्ट्रैटेजिकली अपने आगे मूव करना है इस एग्जामिनेशन को स्ट्रैटेजी से और धीरे धीरे अपना थोड़ा स्मार्ट वर्क से है जो हम क्रैक कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास 60 डेज रह चुके हैं। ठीक है जी, हमारा फोकस किसके ऊपर होगा? डिफिकल्ट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए रिवाइज करने के ऊपर फोकस होगा। टाइम बेस्ड एक्सरसाइज, बेसिकली टाइमर लगा के हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है जी, अब मॉर्निंग की शिफ्ट के अंदर हमने पहले 2 घंटे किसके ऊपर फोकस करना है? जैसा कि मैंने आपको बताया न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर। इसके अंदर हमने जो है एडवांस प्रॉब्लम्स जो है जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के, मिक्सचर्स के और अलजेब्रा के है जो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। 30 से 40 से बढ़ाकर अब हमने है जो 40 से 50 मिक्स्ड क्वेश्चंस के ऊपर जो है फोकस करना है और एक टाइमर लगाकर हमने जो इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा प्रीवियस जो हमने पढ़ा है वो सारे फॉर्मूलाज हमने साइड बाय साइड जो है रिवाइज करते रहना है, बिकॉज ऐसे नहीं पढ़ना हमने आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला काम नहीं करना कि जिसके अंदर हम आगे आगे भागी जा रहे हैं और पिछला जो है सारा भूल ही जा रहे हैं, वो काम नहीं करना है। यहाँ पर हमने फोकस करना है कि हमने आगे भी बढ़ना है एक अच्छे कांस्टेंट स्पीड के ऊपर और पीछे का जो हमारा बैकलॉग है या पीछे का जो हमने पढ़ा है उसको साइड बाय साइमल्टेनियसली साथ लेकर चलना है। ठीक है जी, 2 घंटे की शिफ्ट लगाने के बाद थोड़ा बहुत वही ब्रेकफास्ट करोगे, चाय पानी पीने के बाद दोबारा बैठ जाओ पढ़ने। इसके अंदर हमने पढ़ना है इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर हमने यहाँ पर वोकैबुलरी, इडियम्स और फ्रेजेस के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। वहीं 2 कॉम्प्रिहेंसिव पैसेजेस जो है सॉल्व करने हैं रेगुलर बेसिस के ऊपर और 10 ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस जो है डेली सॉल्व करने ही करने। इसके अलावा एक फुल लेंथ इंग्लिश का मॉक टेस्ट हफ्ते में 2 बार जो अटेम्प्ट करना ही करना है, ताकि आपका जो कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश का पोर्शन है ना वो साइमल्टेनियसली आपको एक वैल्यू प्रोवाइड करे, एक एडिशन हो जाए आपकी, बिकॉज इंग्लिश जो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो एफकेट एग्जामिनेशन के अंदर एक अच्छा स्कोर बनाने के लिए इंग्लिश बूस्टर की तरह ऐड करेगा। आफ्टरनून की अगर हम बात करें, इसके अंदर हमने 2 घंटे की जो साइकिल है हमारी, इसके अंदर हमने जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके अंदर हमने करंट अफेयर्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है जो कि पास्ट 6 मंथ्स के रहेंगे। इसके अलावा डिफेंस स्पेसिफिक टॉपिक्स जो हो गए जैसे कि मिसाइल्स होगी, एक्सरसाइजेस होगी, रैंक्स होगी, इसके ऊपर भी हमने ज्यादा स्ट्रेस देना है। ठीक है जी, स्टैटिक जीके का टॉपिक होगी जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये भी साइमल्टेनियसली हमने पढ़ते रहना है। ठीक है जी, इसके अलावा डिफेंस रिलेटेड न्यूज आप यूट्यूब पे भी वॉच कर सकते हो या फिर समरी देख सकते हो उनकी ऑनलाइन। इसके अलावा आपको एफकैट बैच जो हमारा है जिसका नाम है एफकैट एक्सप्रेस, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन आज शाम को आपको डल जाएगी, उससे भी आप लोग पढ़ सकते हो। बेहतरीन टीचर्स आपको वहां पे टीच करेंगे एंड पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज शाम की वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, इवनिंग की अगर हम बात करूं 2 घंटे की, तो इसके अंदर रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड के ऊपर आपको फोकस करना है, पजल्स को अटेम्प्ट करना है, सीटिंग अरेंजमेंट्स को, मिरर इमेजेस प्रॉब्लम्स जो आपने सॉल्व करनी है। एफकैट जो स्पेसिफिक रीजनिंग क्वेश्चंस जो पूछता है यूपीएससी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप चेक कर सकते हैं, वो स्पेसिफिक क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ब्रह्मास्त्र है भाई, उसके बिना एग्जामिनेशन को पैटर्न को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको कि जो आपके एफकैट के एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं, आपको एक एनालिसिस मिलता है। ठीक है जी, इसके अलावा 50+ क्वेश्चंस आपने रेगुलर बेसिस के ऊपर जो सॉल्व करने हैं। और इसके अलावा आपने क्या करना है, यहां पर आपको जो अपने आप को टास्क देना है, क्या दैट इज, अब आपके यहाँ पे 21 से 40 दिन हो चुके होंगे तो आपको अपने आप को थोड़ा सा और पुश करना है ना भाई, एग्जामिनेशन को कुछ डिफरेंट करोगे, कुछ अलग करोगे, तभी आप बाकियों से अलग दिखोगे। क्योंकि फौजी बनना, एयरफोर्स ऑफिसर बनना आसान नहीं है, अदरवाइज एवरीवन वुड हैव बिकम दैट। ठीक है जी, हर कोई वही बन जाता, इतना आसान होता तो हर किसी लिए इतना आसान नहीं है। तो क्या करना है आपको, 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने ही लगाने हर हफ्ते, और जिसकी डिटेल एनालिसिस आपको करनी है, जो क्वेश्चंस गलत होंगे उसके ऊपर भी ध्यान देना है। ठीक है जी, वीक एरियाज के ऊपर ध्यान देना है और एक फोकस्ड प्लान बनाना है कि कैसे इस एग्जामिनेशन को आप और अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है जी, जो आपकी गलतियां हुई है उसको एनालाइज करिए, एक शीट के ऊपर लिखिए और उसके ऊपर उन क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करिए जो आपके गलत हुए हैं, या फिर अगर नहीं समझ आ रहा तो उनके आंसर्स देखिए बट छोड़िएगा मत। ठीक है जी, अब 41 से 50वें दिन की अगर हम बात करें, इसके अंदर क्या करना है आपने, मतलब 60वें दिन की अगर हम बात करें, पूरे 60 दिन तक अगर हम बात करें, तो यहां पर आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट। भाई मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे आपका फोकस क्या होना चाहिए कि आपको अपने एग्जामिनेशन पैटर्न्स के अंदर अपने माइंड को प्रिपेयर करना है, भाई मेरा माइंड रेडी है इस एग्जामिनेशन के लिए। इसके अलावा स्पीड के ऊपर और एक्यूरेसी के ऊपर फोकस करना है। इसके अंदर मॉर्निंग के अंदर न्यूमेरिकल एबिलिटी के 2 से 3 मॉक टेस्ट लगाने हैं, एफकेट स्टाइल के, मतलब एफकेट ने जैसे पूछे जाते हैं उसी पैटर्न के अंदर आपको जो है
मॉक टेस्ट को सॉल्व करना है। इसके अलावा वीक टॉपिक्स जो आपके होंगे मॉक टेस्ट के दौरान उसके ऊपर फोकस करना है। इंग्लिश के पोर्शन के ऊपर नेक्स्ट 2 घंटे के अंदर आपने पैटर्न के अंदर फॉलो करना है, जिसके अंदर वोकैबुलरी को रिवाइज करना है और ग्रामर रूल्स को रिवाइज करना है। साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट लगाने, एरर स्पॉटिंग के ऊपर आपने ध्यान देना है और इंग्लिश के रिलेटेड मॉक टेस्ट भी आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें आफ्टरनून की, तो इसके अंदर 2 घंटे के अंदर हमने जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिसके अंदर हमारे जो है शॉर्ट नोट्स और फ्लैश कार्ड्स के ऊपर फोकस रहेगा। मतलब आपने जो है बनाए होंगे, छोटे छोटे नोट्स बना रखे होंगे, उसके ऊपर ध्यान देना और छोटे छोटे जो शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं क्रिस्प और शॉर्ट, उसको फोकस करना, उसके ऊपर ध्यान देना है। ठीक है जी। इसके अलावा डिफेंस न्यूज होगी, अवार्ड्स हो गए, मिलिट्री एक्सरसाइज होगी, इसके ऊपर ध्यान देना है। इवनिंग के 2 घंटे आपने रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड के ऊपर ध्यान देना है, जिसके अंदर 100+ आपने रीजनिंग क्वेश्चंस लगाने ही लगाने हैं। ठीक है जी। टाइम प्रेशर को ध्यान में रखते हुए, बिकॉज जब टाइमर लगाते हैं आपके दिमाग में प्रेशर भी होता है, तो प्रेशर हैंडलिंग भी आएगी आपको और आपकी स्पीड और एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। ठीक है जी। और शॉर्टकट्स और पजल से बेसिकली आपको क्या मिलेगा, एक माइंड स्ट्रॉमिंग, ब्रेन स्ट्रॉमिंग जिसे कहते हैं ना, वो होगी आपको। बहुत टाइम प्रेशर भी होगा भाई, पजल्स भी बहुत सारी आ रही हैं आपको, तो इस टाइम पे आपको ना माइंड बहुत सारी चीजों से जूझ रहा होता है, तो इस टाइम पे आपको प्रेशर भी मेंटेन करना आ जाएगा और एक्यूरेसी भी आ जाएगी और स्पीड भी आ जाएगी। ठीक है जी। तो ये टाइम पैटर्न को आपको फॉलो करना है। इसके अलावा लास्ट जो आपके 10 दिन बचेंगे ना, फाइनल काउंटडाउन होगा आपका। इसके अंदर क्या करना है भाई, क्विक रिविजन्स करनी है, सारी प्रैक्टिस करनी है बहुत शानदार तरीके से और कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है कि आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हो। इसके अंदर 2 घंटे के अंदर आपने न्यूमेरिकल एबिलिटी के जो फॉर्मूलाज है वो रिवाइज करने हैं और 40 से 50 मिक्स सॉल्व प्रॉब्लम्स है जो वो सॉल्व करनी है। बाकी के मिड मॉर्निंग के अंदर आपको क्या करना है, इंग्लिश वोकैबुलरी, ग्रामर और 2 से 3 कॉम्प्रिहेंसिव पैसेजेस को सॉल्व करना है। आफ्टरनून के 2 घंटे के अंदर जनरल अवेयरनेस के ऊपर फोकस करना भाई, करंट अफेयर्स और डिफेंस स्पेसिफिक टॉपिक्स कह सकते हो, और बाकी जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के आपने नोट्स बनाए होंगे उसको क्विक रिवीजन करनी है। ठीक है जी। इवनिंग के 2 घंटे जो आपके पास रह जाएंगे, उसके अंदर रीजनिंग के क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं मॉक टेस्ट लगाकर। ठीक है जी। सो ये कंप्लीट 60 डेज का जो टाइम टेबल है मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। सो अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं तो इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। रेस्ट आपके लिए एफकैट 1 2025 के लिए एक शानदार बैच जो हम लोग लॉन्च कर रहे हैं आज शाम को, जिसके अंदर एक कंप्लीट एफकैट का एग्जामिनेशन का जो है आप लोगों को पूरा सिलेबस कराया जाएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ साथ मॉक टेस्ट भी आप लोगों को करवाए जाएंगे। सो अगर आप इस एग्जामिनेशन को डेडिकेटेडली क्रैक करना चाहते हैं तो आज एफकैट एक्सप्रेस जो है बैच लॉन्च हो रहा है शाम के 7 बजे के करीब। ठीक है बच्चे, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई तो लाइक जरूर करना एंड आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।